बजट को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने दिखाई दे रही है। बजट को लेकर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है, नीति नहीं है जिससे प्रदेश की जनता को कोई लाभ हो। इस बजट में कुछ भी नया नहीं। ऐसी नई योजना नहीं है, ऐसी एक भी नई नीति नहीं है जिसके द्वारा पूरे प्रदेश भर के जनता को कुछ लाभ मिल पाया हो। और हमें उम्मीद थी कि शायद इस बजट में कुछ ऐसा नया होगा जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश के हर तहसील में, हर कस्बे में और हर वर्ग को कुछ ऐसी योजना आएगी जिसके प्रभाव से एक सकारात्मक पहल हर घर को मिलेगी, हर व्यक्ति को मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नया इस बजट में नहीं था। उल्टा आश्चर्य की बात यह है कि जो आंकड़े सामने आए हैं बजट में, लगभग ये कहा गया है कि कुल जो पूरा व्यय सरकार का है और कुल जो राजस्व प्राप्तियां जो आय सरकार का रहेगा, उससे शायद 2 गुना तो अकेला कर्ज मध्य प्रदेश सरकार का है। तो आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर स्थिति है हमारे मध्य प्रदेश की वर्तमान में। कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा जो वित्त प्रबंधन है उसमें जो लापरवाही की गई है भाजपा सरकार द्वारा, उससे स्पष्ट दिख रहा है कहीं ना कहीं वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो वित्तीय प्रबंधन है वो पहुंच चुकी है वेंटिलेटर पर। और उसके साथ साथ शायद अगर आप स्वयं बजट के आंकड़े देखेंगे तो सबसे अधिक मद लगभग 50,000 करोड़ रुपए का है जो रखा गया है ब्याज देने के लिए। तो अगर हम पूरे आंकड़े देखें मध्य प्रदेश के इस बजट की जो पेश की गई है जगदीश देवरा जी के द्वारा, अगर सबसे अधिक मद कोई चीज़ के लिए आरक्षित किया गया है तो 50,000 करोड़ रुपए ब्याज देने के लिए रखे गए हैं। कोई भी दूसरा जो मद है, कोई भी योजना के लिए हो, उन सबकी राशि ब्याज से कम हो रही है। तो ये इससे दिखता है कि क्या स्थिति आज मध्य प्रदेश सरकार की है। जहाँ तक सवाल लाडली बहना योजना का है, हमें उम्मीद थी, क्योंकि आज स्वयं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सदन के अंदर थे और जो भाजपा का वादा था कि लाडली बहनों की राशि चुनाव के बाद 3,000 की जाएगी, उसके बारे में भी कोई उल्लेख नहीं था। वही 1250 की राशि जो चुनाव के पहले आरक्षित करी थी लाडली बहनों के लिए, वही राशि आज भी जारी है। उसके साथ साथ हमारे युवा विधायक अभिजीत शाह जी ने एक प्रश्न पूछा था विधानसभा के अंदर कि पिछले 1 साल में कितनी लाडली बहनों को काटा गया है सूची से। उत्तर में आया है 3 लाख लाडली बहनें ऐसी हैं जिनका नाम सूची से कटा है। उसी प्रश्न में उन्होंने पूछा कि कितनी नई माता बहनों को पिछले 1 साल में लाडली बहना योजना में जोड़ा है। उत्तर में आया है कि एक भी नई माता या बहन को लाडली बहना योजना से पिछले 1.5 साल में नहीं जोड़ा गया है। ये वास्तविकता है आज मध्य प्रदेश में। केंद्र की पेंशन स्कीम से जी, उसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बात की गई है। उनने ये भी कहा है कि उसके बारे में विचार चल रहा है। तो मैं स्वयं इसके बारे में अध्ययन करूंगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत क्या क्या उसमें नियम है, क्या क्या उसमें कानून है। लेकिन जो मुझे लगा इशारों में ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार धीरे धीरे लाडली बहना योजना जैसी योजनाएं बंद करने वाली है। तो वहीं पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने बजट को लेकर कहा कि ये बजट ऊंचाई को छूने तक की जो गति होनी चाहिए उससे बनाकर रखने वाला बजट है। जितने भी हम पैरामीटर्स में ऊंचाइयां छू सकते हैं, तेज गति के साथ, वित्तीय अनुशासन के साथ हम उस ऊंचाई के छूने तक जो गति होनी चाहिए उसको बनाकर रखने वाला बजट है। ग्रामीण और पंचायत विभाग आपका है सर। मुझे लगता है आंकड़े आपने भी सुने हैं। मैं सरकार का, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, मुख्यमंत्री जी का। सरकार बढ़ी 2000 से पहले से मध्य प्रदेश दुनिया में सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन पर्यटन का केंद्र माना गया है, पूरी दुनिया मानती है। स्वाभाविक है कि हमको उसी रास्ते पर आगे बढ़ना होगा और हम पहले से उस बात के लिए तैयार थे।